राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भीष्म पंचक या पंच भिक्खु स्नान के बारे में। जो भी गृहस्थ जीवन वाले जन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि वो पूरे कार्तिक में स्नान कर पाएं। यदि नहीं कर पाते हैं, देखिए कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं क्योंकि गृहस्थ जीवन में पति को देखना, बच्चे को देखना, घर संसार संभालना, बहुत सारे कार्य जो है वो हो जाते हैं। ऐसे में पूरे 1 महीने तक कार्तिक स्नान यदि आप नहीं कर पाए हैं तो केवल 5 दिन स्नान करने से आपको कार्तिक के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोग इसे पंच भिक्खु के नाम से भी जानते होंगे, इनको भीष्म पंचक भी कहते हैं। तो इन 5 दिनों में आपको कब कब स्नान करना है और आपको क्या नियम लेना है, जो भी गृहस्थ जीवन में है उनके लिए एकदम सरल नियम जो है वो मैं बताऊंगी। किस तरीके से आप गृहस्थ जीवन में रह के कार्तिक का पुण्य जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ आपको नियम करने होते हैं और मात्र ये 5 दिन नियम करने होते हैं। यदि हम इन 5 दिनों में ये नियम कर लेते हैं, पंच भिक्खु स्नान कर लेते हैं, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं घर से समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का आपके ऊपर हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है। इसलिए आपको ये पंच भिक्खु स्नान जरूर करना चाहिए। जो भी गृहस्थ जन में जो भी माताएं बहनें हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 1 तारीख से जो देव उठनी एकादशी है तब से पंच भिक्खु स्नान शुरू हो रहे हैं और 5 दिनों तक यानी कि पूर्णिमा तक 5 तारीख तक चलने वाले हैं। इन 5 दिनों में आप वो सारी चीजें अर्जित कर सकते हैं, वो सारे पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं जो आप पूरे कार्तिक स्नान में कर सकते हैं। इस महीने में, ये जो महीना है कार्तिक का, ये भगवान लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय महीना है। इसके साथ ही साथ इस महीने में भगवान शालिग्राम की पूजा करना, लड्डू गोपाल की पूजा करना, तुलसी माता की विधिवत रूप से पूजा करना, दीपदान करना, कोई भी नियम आप ले सकते हैं। और ये सबसे श्रेष्ठ है कि इन 5 दिनों में आप स्नान करें और पुण्य फलों की प्राप्ति जो है वो कर लें। अब आपको जो स्नान है उसके लिए कौन कौन से नियम करने चाहिए, तो देखिए पहले तो आप दूसरों का बुरा मत सोचिए। जब हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो भगवान हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। यदि आपसे अच्छा हो जाता है तो आप अच्छा कीजिए, यदि आपसे अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आप उसका बुरा भी मत कीजिए। क्योंकि जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। इसलिए हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें सबके लिए समान सोचना चाहिए। और यदि हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का अधिकार हमें किसने दिया है। यदि मनुष्य की कलम से कोई चीजें छूट जाती हैं तो आप सोच लीजिए कि छूट गई, लेकिन वो ऊपर जो बैठा है, आप चाहे 4 दीवारी के अंदर हैं, चाहे आप 4 दीवारी के बाहर हैं, चाहे आप पुण्य कर रहे हैं, चाहे आप पाप कर रहे हैं, उसकी कलम से कभी कुछ भी नहीं छूटा है। तो कम से कम इंसान से नहीं डर रहे हैं तो उस ऊपर वाले परमात्मा से आपको डरना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। कई लोग होते हैं दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का ही बुरा जो है वो कर लेते हैं। तो कभी भी बुरा किसी का भी ना सोचें। सबसे पहले आपको बुरे विचारों का त्याग करना पड़ेगा। यदि आप कार्तिक का स्नान कर रहे हैं या आप ये पंच भिक्खु स्नान कर रहे हैं तो आपको वे विचारों का जो त्याग है वो करना ही होगा। इसके साथ ही साथ सबसे जो पहला नियम है वो यही है। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि यदि आप इन 5 दिनों में स्नान कर रहे हैं, ये भीष्म पंचक स्नान कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इन 5 दिनों में आप ब्रह्मचर्य जरूर लें, क्योंकि जब हम किसी पूजा पाठ को करते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। गृहस्थ जीवन में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, लेकिन मैं आप सबको बताती हूँ कि देखिए असुविधाओं के बीच में यदि हम भगवान का जाप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवत नाम प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों को त्यागना ही पड़ता है। और केवल उतने दिनों तक जितने दिन हम पूजा पाठ करते हैं।
तो इन 5 दिनों में आपको जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन करना है। इसके साथ ही साथ आप तामसिक भोजन इत्यादि ना करें। देखिए कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि यदि हम नॉनवेज इत्यादि, तो देखिए किसी जीव को मारना, किसी की हत्या करना, ये हमारे शास्त्र हमको नहीं बोलते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगी तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, तो मैं इस पे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इन 5 दिनों में आपको जो तामसिक भोजन है, यानी कि जो लहसुन प्याज वाला भोजन है, वो आपको त्याग कर देना चाहिए। इन 5 दिनों में आपको लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे नियम तो कहता है इन 5 दिनों में व्रत करना चाहिए, लेकिन मैं समझ सकती हूँ गृहस्थ जीवन में होना 5 दिन व्रत करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो भी महिलाएं हैं, घर का सारा काम करना, बच्चों को देखना, पति को देखना, बाकी बहुत सारी जो दिमागी टेंशन होती है उन सबके साथ रहना, और इन 5 दिनों व्रत करना, 5 दिनों एकदम भगवान को अपने आप को समर्पण कर देना नहीं हो पाता है। तो तभी तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारी चीजों का छूट मिला हुआ है। गृहस्थ जीवन में आपसे जितना हो पाता है, जितना बन पाता है, उतना आपको करना चाहिए। हर जगह जो गृहस्थ वाले जीवन वाले लोग हैं उनके लिए हर जगह छूट है। तो आप इन 5 दिनों में तामसिक भोजन छोड़ दीजिए, बाकी आप नॉर्मल भोजन जो है, शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो कर सकते हैं। नियम जो है वो आपको लेने पड़ते हैं। इन 5 दिनों में आपको दीपदान करना चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान करना विशेष बताया गया है। कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि पीपल के वृक्ष जैसा कोई वृक्ष नहीं है, युगों में सतयुग के जैसा कोई युग नहीं है। उसी प्रकार से सारे महीनों में कार्तिक के महीने जैसा कोई महीना नहीं है, क्योंकि ये जो महीना होता है कार्तिक का महीना, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना होता है। और इसमें यदि बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप दीपदान का नियम ले लीजिए। अब कहते हैं कि दीपदान जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। आप दीपदान किसी नदी, सरोवर, गंगा, यमुना के किनारे कर सकते हैं। आकाश दीपदान कर सकते हैं। आप किसी देववृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में, माता तुलसी के नीचे, कहीं भी आप दीपदान करके पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे आपके जो पुण्य है वो तो बढ़ते हैं, लेकिन सांसारिक जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सांसारिक जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको ये नियम जो है वो लेने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ शालिग्राम भगवान की पूजा, कुछ लोगों का मानना है कि शालिग्राम भगवान की पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि कभी भी हम किसी भी भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो कोई भगवान बुरा नहीं करते हैं। शुद्धता का आपको ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही साथ आप भगवान शालिग्राम का भी पूजन कर सकती हैं। भगवान शालिग्राम का पूजन करने से महिलाओं को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, या यूं कहूं कि भगवान शालिग्राम का पूजन तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई भी फल जो है वो नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब हम किसी की पूजा करते हैं, कोई आप मनुष्य ले लीजिए, किसी मनुष्य से यदि आप प्रेम से बात करते हैं, और अगर वो मनुष्य एक दिन आपसे प्रेम से बात नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, यदि आप उससे लगातार, वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसे लगातार कम से कम 4-5 दिन तक उससे बात कीजिए और प्रेम से बात कीजिए, देखना एक ना एक दिन उसका जो उत्तर है वो प्रेम से आएगा। जब हम प्रेम बांटते हैं तो हमें प्रेम मिलता है। और यदि हम एक तरीके से निष्ठुर हो जाते हैं, हम किसी से बैर करने लगते हैं, या किसी से जलने लगते हैं, या किसी के लिए हीन भावना रखते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, तो हमारा भला कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो जो प्रेम है हम देंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान हमें बहुत ज्यादा अगर कुछ नहीं देंगे तो इन संसारिक जो पाप हैं, संसारिक जो दोष हैं, इनसे तो मुक्ति दिलवा ही सकते हैं। तो जो संसारिक दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं यदि हम भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं। गृह कलेश समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप भगवान शालिग्राम का पूजन करना शुरू कर दीजिए और देखिए आपके घर में जो सकारात्मकता है वो कैसे आती है, आपके घर में जो पॉजिटिविटी है वो कैसे आती है। एक बार आप करके देखिए, क्योंकि जब तक हम करते नहीं है उन चीजों का अभाव जो है वो हमें रहता है
और उन चीज़ों का आभास हमें होता नहीं है। जब हम वो चीज़ें करती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो फिर वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ इस महीने में, कार्तिक के महीने में, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, जो सूखी लकड़ी होती है, उससे हवन करना, तुलसी की लकड़ी का दीपदान करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। आप इस 5 दिनों में जो हवन है वो जरूर कीजिए। हवन में बहुत ज़्यादा कुछ अगर आप नहीं मिला सकते हैं तो जो हवन सामग्री है उसको ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा घी गुड़ मिला लीजिए। उसके साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें कपूर डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, गूगल डाल दीजिए, तेज पत्ता, आंवला और राई, ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके किसी डब्बे में भर के आप रख लीजिए। एक पहले दिन आप कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ ये डब्बे से आप 3 आहुतियाँ 5 आहुतियाँ जो है वो अपने घर में रोज दीजिए आप जब पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कार्तिक स्नान करते हैं या पंच भिक्खु स्नान करते हैं तो सुबह में 4 बजे स्नान करना होता है, दीपदान करना होता है, हवन करना होता है। बहुत सारे नियम मैं नहीं बताऊंगी गृहस्थों के लिए, कम समय में और कम मान लीजिए कि ध्यान में ही भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है वो मैं बता रही हूँ। तो 3 आहुतियाँ 5 आहुतियाँ दे के आप छोटा सा हवन कर लीजिए। तुलसी माता के नीचे सुबह शाम दीपदान कर दीजिए, भगवान के सामने दीपदान कर दीजिए, छोटा सा हवन कर दीजिए और 5 बजे स्नान कर लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिए और जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो कर दीजिए। बस इतने नियम करके आप पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कार्तिक का पूर्ण फल जो है वो आपको मिल सकता है। तो आप ये कार्य जो है वो जरूर कीजिए। इसके साथ ही साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु का जो चालीसा है, जो पाठ है, वो मंत्र है, उनका स्मरण करेंगे तो बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। आप घर में काम करते रहिए और राधा नाम जाप करते रहिए, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। कुछ नहीं आता है तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। देखिए, जब हम करना चाहते हैं तो किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको करना होगा। और यदि आप करना ही नहीं चाहते हैं तो बहाने जो है वो जीवन में बहुत चलते रहते हैं और ये मनुष्य जीवन मिला है यदि हमें, तो हमें इसमें कुछ दान पुण्य, कुछ पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। एक तरीके से मनुष्य जीवन अगर मिला है तो पूजा पाठ की कोई उम्र नहीं होती है, बस आपको अपने भाव अच्छे रखने होते हैं और पूजा पाठ जो है वो करना होता है। तो पंच भिक्खु स्नान 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 1 नवंबर से और 5 नवंबर तक। यदि आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में स्नान करके और पुण्य फलों की प्राप्ति जो है वो आप जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी।